दोस्तों हमने आपको इंग्लिश सिखाने के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपको 12 दिन में हम इंग्लिश टेंसेस में बिल्कुल माहिर कर देंगे। आपको हम इंग्लिश टेंसेस की प्रैक्टिस इस अंदाज में करवा रहे हैं कि ये वाले टेंसेस ज़िंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों हम इस कोर्स के 3 सबक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। आज हमारे इस इंग्लिश टेंसेस कोर्स का चौथा सबक है। फ्रेंड्स, अगर आप 15 डेज़ में चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आज से ही ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के हमारे सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रीवियस टेंस में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई होप कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके अलामात, उसके फार्मूलाज, हेल्पिंग वर्ब्स, यूजेस हम आपकी आसानी के लिए एक टेंस को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों ये वाला लेसन भी आपने आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि आपके लिए हमने एक प्रैक्टिस रखी है जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों कोई काम जो माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और वो काम अभी तक भी जारी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम जो आपने माजी में शुरू किया। कब शुरू किया? पास्ट में, और वो काम अभी तक प्रेजेंट में भी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने 2023 में जॉब शुरू की है, अब 2024 है तो अभी तक आप काम कर रहे हैं। आपने अपनी डिग्री या आप जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी, जो भी आप तालीम आपकी है, आपने कब से शुरू की है? अभी तक वो जारी है ना। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि माजी में किसी वक्त में शुरू हुए, अब वो ख़ास होगा या ख़ास नहीं होगा वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो मौजूदा वक्त में भी वो काम जारी होंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी? ऐसे जुमले जिनके आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब ये वाली चीज़ आपके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी सेम अलामत है। ये वाली बात मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ठीक है। या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, ये इसकी अलामत है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसकी अलामत क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अलामत क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। अब ये क्यों है आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने एग्जाम्पल्स को गौर से पढ़ें। वो 1 घंटे से खाना खा रहा है। 1 घंटे से खाना खा रहा है। हम 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं। तुम 1 साल से इंग्लिश सीख रहे हो। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज़ का इलाज कर रहा है। आपने इन एग्ज़ाम्पल्स को गौर से सुना, आपको मैंने पहचान बता दी है और इन एग्ज़ाम्पल्स को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस तरह की हम एग्ज़ाम्पल्स बना सकते हैं इस टेंस को लेकर। ओके, क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है और एग्ज़ाम्पल्स भी हमने आपको बता दी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? आप मुझे बताइए। यस, आपने हमारे लेसन को अच्छे से सुना था, इसलिए तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंज करना है कि आपने इनके साथ बीन लगा देना है, हैज़ बीन और हैव बीन। बाकी हैज़ का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ? यस, गुड, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर भी वैसे होगा, हैज़ बीन का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। इसी तरह हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है, यानी आई वो यू दे के साथ। तो हम हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया? हैज़ बीन, हैव बीन। यहाँ पर जो चीज़ ऐड हो रही है इस टेंस में वो ये है कि आपने हैज़ और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये फार्मूला है कि आप अगर सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो फार्मूला कौन सा होगा? सब्जेक्ट होगा, हैज़ या हैव। क्या होगा? हैज़ का इस्तेमाल करेंगे या हैव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अकेले नहीं, हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। आई वी यू दे होगा तो आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे।
अगर ही शी इट होगा तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में आप क्या करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी, और साथ में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ को ऐड कर लें, आगे भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर आप टाइम को मेंशन करें। आपको मैंने बताया था कि इन एग्जांपल्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो, या इस टेंस को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि इस टेंस में और वो जो आपको मैंने अलामत बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, सेम अलामत तो है, पहचान सेम तो है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस टेंस में हम वक़्त की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं कि कोई टाइम हम मेंशन करेंगे कि आपका जो एक्शन है वो कब से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने टाइम लाजमी मेंशन करना है। 1 घंटे से काम हो रहा है, 2 बजे से काम हो रहा है, 1 हफ़्ते से काम हो रहा है, 2 सालों से काम हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सिंस और फॉर का आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। यस, स्पेसिफिक टाइम की बात होगी, ख़ास टाइम की बात होगी तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर पूरे एक एक्शन के ड्यूरेशन की बात करेंगे, ख़ास टाइम नहीं होगा तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? इस टेंस में हम टाइम ड्यूरेशन को लेके आएंगे। ओके, ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटा, तो 1 घंटा क्या है? ये टाइम ड्यूरेशन है। आई हैव बिन कुकिंग मील सिंस 2 PM, ये भी टाइम है। सिंस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि 2 PM ख़ास है, एन आवर ख़ास नहीं है, कौन सा घंटा। बहरहाल ये हमारे पास फार्मूला है। मेन जो चीज़ है इसमें टाइम ड्यूरेशन है, यानी वक़्त की बात करेंगे कि आपका जो काम है वो कब से हो रहा है। समझ आ गया फार्मूला? आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर देखें। अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा आपने समझ लेना है, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन होगा। ये बात याद रखिएगा, आगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी मैं आपको ये क्लियर करवाऊँगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो हैज़ बीन लगा के उसके बाद नॉट लगाते हैं, ये गलत है। आपने हैज़ बीन नॉट नहीं कहना, बल्कि हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ये देखें, हैव नॉट बीन होगा, आपने ऐसे नहीं कहना हैव बीन नॉट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हैज़ बीन। अच्छा, जहाँ पर किसी भी टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हैज़ शी बीन, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया, हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हैज़ शी बीन, क्या बोलेंगे? हैज़ शी बीन या हैव यू बीन, यानी हैव का इस्तेमाल पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? आगे एग्जांपल्स के ज़रिए मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ये क्लियर हो गया इसका स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आप अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जो आईएनजी है वो किस तरह इस्तेमाल करना है। ये वर्ब है, आपने उसके साथ आईएनजी लगा देनी है, जैसे कि ईट ईटिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, गो गोइंग, कम कमिंग, रीड रीडिंग, राइट एंड राइटिंग। इस तरह आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है। दैट्स वेरी सिंपल। अब ये देखिए, हमारे पास कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकरेक्ट कैसे होते हैं और करेक्ट कैसे होती हैं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने टाइम की बात नहीं की, या बगैर टाइम के भी इस तरह की एग्जाम्पल सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। ठीक है, शी हैज़ बीन हेल्पिंग हिम, वो उसकी मदद कर रही है, ये एग्जाम्पल ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वी हैव बीन गोइंग टू द मार्केट, ये भी सही है। दे हैव बीन स्लीपिंग एंड यू हैव बीन टीचिंग अ लेसन, अब ये एग्जाम्पल्स ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं की, आप टाइम ड्यूरेशन के बगैर भी आप इस तरह की एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकरेक्ट आप कैसे करते होंगे? आप लिखते होंगे आई हैव राइटिंग अ लेटर, गलत है। यहाँ पर पहली बात यह है कि आप हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैव के साथ या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, जैसा कि आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया। तो अगर आप इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। ठीक है, या शी हैज़ हेल्पिंग हिम, गलत। वी हैव गोइंग टू द मार्केट, वी हैव गोइंग टू द मार्केट, ये भी गलत है। दे हैव स्लीपिंग,
तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये करेक्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यू हैव टीचिंग अ लेसन, ये भी एग्जांपल गलत है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। ये देखें, ही हैज़, ही, अब यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। ही हैज़ बीन वॉकिंग, ये देखें, ही पहले आ गया, हैज़ आ गया, उसके बाद बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। पॉजिटिव एग्जांपल्स में तो ऐसे ही होगा, हैज़ बीन और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो प्लस ING एंड देन यहाँ पर हमने ड्यूरेशन की बात करनी है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को लेके चलेंगे। अब वो टाइम ख़ास है नहीं है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखें, दे हैव बीन स्लीपिंग, आगे फॉर होगा या सिंस होगा, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो बता दें। शी हैज़ बीन टॉकिंग, फॉर या सिंस। इट हैज़ बीन रेनिंग, आप कहना चाहते हैं कि 1 घंटे से बारिश हो रही है तो फॉर लगाएं। इससे पहले आपको सिंस और फॉर का लाजमी पता होना चाहिए, तो वो आपको मैं बता चुका हूँ शॉर्टली कि सिंस ख़ास टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि 2 PM, मॉर्निंग, 2012, अप्रैल, ये ख़ास टाइम होता है। फॉर जैसे कि एन आवर, 1 घंटा ख़ास नहीं होता। फॉर 1 मंथ ख़ास नहीं है। फॉर 10 मिनट्स ये ख़ास नहीं है। बहरहाल आपको शॉर्टली मैंने बता दिया। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर, यू हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन हेल्पिंग। तो इस तरह आप पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बनाएंगे। नेगेटिव में आपने क्या एडिशन करना है ये तो आपको मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ। सिर्फ आपने यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है फ्रेंड्स, जब भी आप नेगेटिव फ़िक्रा बनाने लगेंगे तो ये चीज़ लाजमी करें कि आपने ही हैज़ नॉट बीन, यानी ही हैज़ नॉट के बाद आपने बीन का इस्तेमाल करना है। गौर से देख लीजिए, आप स्टूडेंट्स अक्सर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। ही हैज़ नॉट बीन, ऐसे नहीं कहना ही हैज़ बीन नॉट, ये गलत हो जाएगा। ओके, ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग, शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग, इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन, ठीक है। यू हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैव नॉट बीन हेल्पिंग। क्लियर। सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएँ और एक को आपने सब्जेक्ट के बाद लेके आना है। वो कैसे, हैज़ ही बीन वॉकिंग, हैज़ ही बीन वॉकिंग, तो ये सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, ठीक है। हैव दे बीन स्लीपिंग, हैज़ शी बीन, हैज़ इट बीन, हैव यू बीन ईटिंग एंड हैव आई बीन हेल्पिंग। तो क्लियर हो गया। इससे बेहतर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ING का इस्तेमाल नहीं करते। ING का इस्तेमाल आप नहीं करते, तो उसमें आप अपनी कोई सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कैसे, आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 3 years, मैं 3 साल से एक तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पर आपकी क्या स्टेट है, आपकी क्या हालत है कि आप 3 साल से स्टूडेंट हैं। शी हैज़ बीन एन एम्प्लॉय सिंस 2020, वो 2020 से एक मुलाजिम है। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि वो एक मुलाजिम है 2020 से, ठीक है। दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि वो दोस्त हैं। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years, आई हैव बीन आ टीचर, मैं 5 साल से एक उस्ताद हूँ। दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years, वो 10 साल से दोस्त हैं। तो अगर आप अपनी हालत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर ING का यूज़ किए हो। ये आपको क्लियर हो गया। ओके, अब ज़रा दोस्तों हम इस टेंस के जितने भी इस्तेमाल आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल क्या है कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और हाल तक जारी रहा। अच्छा, जब भी आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आता है तो आपके ज़हन में सिर्फ यही यूज़ आता है कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और हाल तक जारी रहा, ये इसका एक इस्तेमाल है। दूसरा, ऐसा काम जो माजी में शुरू हुए थे या ऐसे काम और वक्तन फ़वक्तन या बार बार वो काम जारी रहे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझ आएगा, ठीक है। किसी काम के दौरानिए पर आप ज़ोर डालना चाहते हैं, किसी काम का कोई दौरानिया होता है, 1 साल है, 1 महीना है, 1 घंटा है, तो उस पर आप ज़ोर डालना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, कोई काम जो थोड़ी देर पहले रुक गया है, शुरू हुआ
लेकिन वो थोड़ी देर पहले वो काम रुक गया, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 यूजेस हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ओके, ये एग्जाम्पल देखें। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से 3 आवर्स मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बिन कॉलिंग मी एवरी डे फॉर द लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से मुझे हर रोज़ कॉल कर रहा है। शी हैज़ बिन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 5 years, वो 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही है। अब ज़रा दोस्तों 1 by 1 हम इनके जो इस्तेमालात हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला बेसिक यूज़ है इस टेंस का वो क्या है? ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और हाल तक जारी रहा, ये इसका बेसिक यूज़ है। हर स्टूडेंट के माइंड में यही होगा कि इसका जो यूज़ है वो क्या होता है। ऐसे एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं जो माजी में शुरू हुआ और वो अभी तक यानी प्रेजेंट टाइम तक वो काम जारी है। एग्जाम्पल देखें। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश अभी तक नहीं आई, 2 साल पहले आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया है, तो अभी तक भी आप सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, शी हैज़ बिन कुकिंग डिनर सिंस 5 o'clock, वो 5 बजे से खाना पका रही है, तो ख़ास टाइम हो गया सिंस, और अभी तक वो काम जारी है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। 1 घंटा पहले उन्होंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया और अभी तक वो खेल रहे हैं। तो ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ है ना, माजी क्या है कि 2 साल पहले माजी है, 5 बजे माजी है, 1 घंटा पहले शुरू हुआ, ये भी माजी है। पहला इस्तेमाल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और वक्तन फ़वक्तन या बार बार वो जारी रहा। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू तो हो गया लेकिन बार बार वो जारी है, वक्तन फ़वक्तन वो काम बार बार जारी रहता है। एग्जाम्पल देखें। ही हैज़ बिन कॉलिंग मी एवरी वीक, वो हर हफ्ते मुझे कॉल कर रहा है। ये कॉल करने वाला जो काम है वो पहले शुरू हुआ, अब ये वाला जो काम है ये वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है, मतलब हर हफ्ते के बाद वो कॉल करता रहता है। ही हैज़ बिन कॉलिंग मी एवरी वीक, वो हर हफ्ते मुझे कॉल कर रहा है। तो ये वक्तन फ़वक्तन या बार बार कोई काम जारी रहता है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और एग्जाम्पल देखें। दे हैव बिन विजिटिंग अस रेगुलरली, वो बाकायदगी से हमें मिलने आ रहे हैं। रेगुलरली, अब ये काम पहले शुरू हुआ और वक्तन फ़वक्तन ये काम जारी रहता है। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सेवरल टाइम्स, मैंने ये किताब कई बार पढ़ी है। तो ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और वक्तन फ़वक्तन या बार बार वो काम जारी रहता है, वो जारी है अभी भी, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, किसी काम का ओवरऑल आप दौरानिया बताना चाहते हैं। ओवरऑल उसका जो है ना, उसका जो पीरियड है उस पर आप जोर डालना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें। आई हैव बिन एक्सरसाइजिंग डेली, मैं हर रोज़ वर्जिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ये जो डेली वर्ड आपने यूज़ किया है, इसको यूज़ करके आप ये बता रहे हैं कि भाई मैं हर रोज़ वर्जिश कर रहा हूँ। आप इस काम पर, इस दौरानिए पर, ये जो आपका टाइम है इस पर आप जोर डाल रहे हैं। ठीक है। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आप जोर डाल रहे हैं। शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 AM, वो सुबह 9 बजे से बस का इंतज़ार कर रही है। अगर आप किसी काम के ओवरऑल जो पीरियड ऑफ टाइम है उस पर आप जोर डालना चाहते हैं ताकि आगे वाले को समझ आए कि ये काम कब से हो रहा है, आप दौरानी पर जोर डालना चाहते हैं, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में दोस्तों इसका इस्तेमाल है कि कोई काम जो थोड़ी देर पहले रुक गया है, यानी वो शुरू हुआ माजी में लेकिन वो थोड़ी देर पहले वो काम रुक गया, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस देखें। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा था, एंड नाउ ही इज़ टायर्ड, अब वो थक गया है। अब ये काम माजी में शुरू हुआ लेकिन अब वो थोड़ी देर पहले वो काम रुक चुका है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फुटबॉल खेल रहे थे, अब वो थक गए हैं। दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल एंड नाउ दे आर टायर्ड। अब यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो पहला टेंस है उसमें आपने इस्तेमाल कर लिया है। उसमें आपने बता दिया कि कोई काम पहले शुरू हुआ और अब वो थोड़ी देर पहले रुक गया है। ठीक है। आई हैव बिन कुकिंग डिनर, मैं रात का खाना बना रहा था। सो द किचन इज़ मैसी, इसलिए किचन बिखरा हुआ है। अब ये काम थोड़ी देर पहले रुक चुका है। तो इसके आपको मैंने 4 मुख्तलिफ यूजेस बता दिए हैं, स्ट्रक्चर भी बता दिया है, किस तरह पॉजिटिव नेगेटिव फ़िक्रात बनेंगे वो भी आपको बता दिया है। हैज़ बीन, हैव बीन, वो प्लस ING, सब कुछ आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं, आप बेहतर तौर पर इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपने इन एग्जांपल्स पर गौर करना है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की, टाइम ड्यूरेशन। आप टाइम ड्यूरेशन के बगैर भी आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप टाइम मेंशन कर देंगे तो आगे वालों को समझ आ जाएगी कि काम कब से हो रहा है। तो आप इन एग्जांपल्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स को लाजमी आपने रीड करना ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। दोस्तों अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं और तमाम रूल्स, इसके स्ट्रक्चर, इसके यूजेस, तो लास्ट में आपने क्या करना है कि आपके सामने ये इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया, आपने इस टेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। आपने इनको ट्रांसलेट करना है। आपने नीचे ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप हमें सेंड करें। डेफिनेटली हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करके आपको फीडबैक देंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितने अच्छे से इस लेसन को, इस टेंस को आपने समझ चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।